जो जी कहते हैं कि आगे की कथा सुनाते हैं जब उत्तम श्री सरोवर उल्कावत नाम का राजा जितेंद्रिय तपस्वी है और उनकी जो पत्नी सुशीला या राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं और सूची कहते हैं कि अब एक चतुर्भैंस की कथा आई है, सभी लोग श्रवण करें। और इधर सात वैश्य का सिस्टम क्या है, करते क्या है, कहते क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, उनका साधु का सिद्धांत है झूठ पुत्र अगर हमको संतान हो जाएगी, संतान हो जाती है फिर भी नहीं कर पाते। कुछ कहने का भाव है कि झूठ के कारण हमको इतना कष्ट प्राप्त हुआ है। जैसे कि राजेश्वर महाराज एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, कहते कि जो थे दानचंद थे तो कहते कि दानचंद थे नहीं, लोगों ने केवल उपहास में उनका नाम दानचंद रख दिया था। दरअसल उन्होंने अपने जीवन में एक ढेला भी नहीं दान किया था, तो अब दान न देने के कारण लोगों ने उपहास में ही इनको कहना स्टार्ट कर दिया दानचंद दानचंद दानचंद। बड़ा परेशान, कभी नहीं निकल के जाते ही नहीं साहब, घर में पड़े रहते। एक दिन घरवाली ने बड़ा देर का सुनाया, कहते कहीं नहीं जाते हो, कुछ नहीं करते हो, दान पुण्य नहीं करते हो, कम से कम जाओ गंगा ही नहाओ जाके वहां कौन सा आपको पैसा पड़ेगा। गंगा नहाया जब दानचंद जी महाराज तैयार हो गए गंगा नहाने के लिए निकल पड़े और गंगा घाट पर जाकर पहुंचे। दोनों को देखा कि वहां पर बहुत सारे पत्ते इकट्ठा है। तब दानचंद सोचने लगे कि अगर हम घाट पर स्नान करेंगे तो पंडाओं को कुछ न कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब दानचंद जी विचार करने लगे कि अब क्या करेंगे, इस दक्षिणा से बच जाए हम। तो बगल में ही कहते हैं कि मुर्गा घाट था और वहां पर कभी कभी मान लो कोई मृत्यु हुई तभी आएगा, तो खाली पड़ा था मुर्गा घाट। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करें किसी मुर्गा घाट में जाकर स्नान करने जाते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि बड़े नौटंकी है और उसकी दानचंद की व्यवस्थाओं को देखकर उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गया। दानचंद जी महाराज जैसे ही अपने वस्त्र उतार कर गंगा जी में जैसे डुबकी लगाई, हर हर गंगे नमामि गंगे डुबकी लगाई और जैसे बाहर निकले तो भगवान एक बंदे का वेश धारण कर वहां पर बैठ रहे हैं। अब दानचंद जी बंदे को कहते हैं अरे अब तो यहाँ भी देना पड़ेगा, फिर गंगा जी में चले गए, फिर डुबकी बाहर आए, फिर देखा वहां से बंद निकले महाराज दानचंद जी और पन्ना जी मेरे जजमान की जय हो जजमान, आज तक कोई नहीं मिला, चलो महाराज आप आ गए तो कम से कम 6 महीने की व्यवस्था हो जाएगी, 6 महीने का तो दान में ही जाएंगे आप। बड़ी कृपा की आज भगवान ने। अरे बोले 6 महीने को तो छोड़ दो, हम तो 1 महीने भी नहीं दे सकते, 1 दिन का भी नहीं दे सकते, आप 1 टाइम का भी नहीं दे सकते। बोले अब आए हो आप गंगा स्नान करने को कुछ तो देना ही पड़ेगा। लेकिन बोले नहीं महाराज हम तो कुछ नहीं दे सकते। भगवान भी बोले बोले अच्छा ऐसा करें उधार ही दे दो दान, जब हम आपके गांव की तरफ आएंगे तो आप हमको दे देना। बोले ठीक, आप कितना करोगे? तो कंजूस आदमी बोला 1 ढेला, वो भी उधार। बोले 1 ढेला डाला, ठीक संकल्प करो। संकल्प हुआ गया संकल्प करवा दे दिया। दानचंद जी घर पहुंचे, भोजन किया और आराम करने लगे। और भगवान के उनके पीछे ही पड़े हैं। भगवान पहुंच गए, घूम रहे थे और प्रभु वहां पर पहुंच गए और जब आया तो पत्ते निकली बाहर। बोले थे वो दानचंद जी ने हम लोग 1 ढेला दान के दिया है, तो हम इधर से निकल रहे थे और 1 ढेला अपना देने आए हैं। अच्छा अब पत्नी उनके अंदर गई,
कानून से कहा किसको डाल ले आए हो, वो आपके दरवाजे पर खड़ा है और मांग रहा है। तो बोले कैसा है, मुझे नहीं तो जाकर कि जो बीमार है और पुकार गया ना, तो आप अपना जो देना आपका जो नाम है वो ना ले जाना है। पत्नी गई बाहर, बोली ऐसा है महाराज वो तो बीमार है, अस्वस्थ है, तो आप ऐसा करना जब दोबारा राम लगा ना तो अपना आप नाम ले जाना। अरे बोले राम राम, अब हमारा यजमान मेरा यजमान बीमार पड़ा है और मैं यहाँ चला जाऊँ, बोला मत बताइए हो ही नहीं सकता, अब तो मैं यही बैठकर भगवान का नाम संकीर्तन करूंगा जब तक ये बीमारी से मुक्ति नहीं पाते। उनके रोग दोष के लिए मैं अनुष्ठान करूंगा, यहाँ पर उनके लिए पूजा करूंगा। अब आपको वो खाने के लिए व्यवस्था कर दो, आपको कुछ करना नहीं, खाली भोजन सामग्री बच्चा इकट्ठा कर दो और अपने हाथ से बना देते हैं और खा लेंगे। अब तो और बर्गर अब अपनी भूल गई अंदर, बोली वो तो मेरा गाड़ के बैठ गए और कई टाइम आए नहीं, भगवान वाला बीमार है अनुष्ठान करने के लिए, जब तक ये ठीक नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे। अब रामचंद्र बहुत परेशान, बोले अच्छा ये है कि अब आप कहते जाकर कि सेठ जी मर गए, मुझे लगाया, बोले सांस रोक के पड़े रहेंगे। अच्छा अब पत्नी गई, बोली ऐसा महाराज क्या करेंगे, बीमार है बिल्कुल वो प्राणांत होगा महाराज उनका है। अरे बोले अरे भगवान राम 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 राम, अब ये यजमान का बोले कैसे कैसे जाएगा, आप करेगा, अब तो क्रिया कार्यक्रम करके ही जाएंगे इनका, और तुम कहाँ परेशान होगी, हम अभी जाके दौड़ के भी सबको सूचना दे देते हैं कि दानचंद जी नहीं रहे। अरे नहीं महाराज नहीं महाराज, तब तक भगवान व्यक्ति बिल्कुल चारों तरफ चक्कर लगाए, बोले दानचंद जी नहीं रहे। तो धीरे धीरे पूरा काम इकट्ठा हो गया, दानचंद जी व्यवस्था होने लगी, सब भी इकट्ठा हो गया। अब उनकी धर्म पत्नी चिल्लाए, अरे ये मरे नहीं है, जिंदा है। अरे मरे नहीं, अरे उनका दिमाग खराब हो गया, बेचारे के पति नहीं रहे तो घबराहट में बोल रही है, और बेचारी सही है, अरे ये जितना है मरे नहीं है, मिलने जाओ। अरे ठीक है, सबके साथ होता है, तो कार्यक्रम चलता ही रहता है, जीवन है, आना जाना लगा ही रहता है, क्या करोगे, ये तो विधि का विधान है, कैसे करोगे, सब होता ही है। अब यह अभी तुम्हें कंकर बचे रहे, सांस रोक के पड़ा है दानचंद, बांध दिया गया तख्ती में, ले जाने लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, पहुंचा दिया मुर्दा घाट पे, लिटा दिया, सारा कार्यक्रम हो गया। अब व्यवस्था लगी दान की, तो भगवान सोचा रहे हो तो ऐसे ही चला जाएगा, बड़ा विकट मिला है भाई आज हमको, ऐसा भक्त बड़ा ही विकट है, कुछ बोलने को नहीं आ रहा है। तो भगवान सोचे बोले कैसा है, बंदा बोला कैसा है कि मैं आखिरी समय में अपने यजमान के कार्य में कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोग अग्निदान करो। बोले अच्छा ठीक है। अब बंदा क्या गया और उसके कार्य में कि आया हूँ मैं कुंभ से, मैं कुंभ से आया हूँ और जो मान है मांग लो, कुछ जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। अब दानचंद जी की आंखें खुली, आंखें के नीचे वही बंदा पे, फिर आंखें से बंद कर दी, नहीं समझ पाया, वो बंदा बिना की बोल रहे नहीं, तो बंदा ही है, भगवान कह रहे हैं मांग लो। फिर वाला कुछ मांग लो, मैं प्रभु हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ। तो आखिर बोला मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, बस केवल भेला दीजिए छोड़, बस केवल जो भेला दान में देने वाले थे वो बंदे बस आप जाओ। तो ऐसे ही है महाराज हमारे काफी में ऐसे कितने कष्ट में लोग काम करते हैं, उसके बाद आके भगवान में ऐश्वर्य करते। तो मैंने कहा है ये अच्छे से दूसरी नहीं करनी चाहिए। भगवान का कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, यज्ञ कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, एक तो धर्म से भी नहीं निकलता है नहीं पर पापा पत्र तो चला जाता है, लेकिन पुण्य में नहीं लग पाता है मन में, क्योंकि जो पाप रूपी अंदर जो हमारे कर्म है करते नहीं देते हैं। पुण्य रूपी जो है जो आप लोग का पुण्य है, जो आप यहाँ बैठे हमारा बड़ा कई करोड़ों जन्मों के पुण्य मेरे गए हुए होंगे, तो भगवान का नाम संकीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे ही सूची कहते हैं कि राजा उल्का और उनकी पत्नी सुशीला भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। साधु
जो कि व्यापारी है, उस समय व्यापार के लिए मोटर गाड़ी में सब्जी नहीं थी, नाव से व्यापार के लिए जाते हैं। नदी के किनारे उन्होंने देखा कि छुपछुप सा मंदिर बना हुआ है और वहां से बड़ी सुगंधियां आ रही है, दिव्य मंत्रोच्चार हो रहे हैं, साधु का मंदिर लगा और साधु उस मंदिर की ओर चल पड़ा और उधर उनका भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। तो टाइम का अभाव हम लोग एक करेंगे, भगवान सत्यनारायण को स्तुति करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं अलोकयामं देवोपासनं राजा उनका भी वहां पर भगवान सत्यदेव का पूजन करने के साथ बचा, राजा को प्रणाम किया और प्रश्न किया कि हे प्रभु आप क्या संसार भक्ति के साथ क्या कर रहे हैं। राजा फटाफट उत्तर दिया कि महापुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। अभी वैश्य के मन में फिर से सुझा और उसने कहा कि प्रभु क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे घर की संतान होगी, क्योंकि मेरे लिए कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे भी घर संतान होगी, मैं भी कभी पिता बन पाऊंगा क्या। राजा ने कहा हाँ, भगवान सत्यदेव का विधान से पूजन करने से आप भी पिता बन सकते हैं, पुत्र से आपको भी प्राप्त हो सकता है। वैसे ने प्रसाद दिया और अपने घर आया। पत्नी लीलावती को व्रत के संबंध में सारा विधान बताया और लीलावती को प्रसाद दिया। लीलावती ने प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से लीलावती को विवाह हुआ और उन्होंने वैसे महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जब हुआ कन्या का और इधर उत्सवानंद है, बलिदान हुए तो धन की व्यवस्था खूब बताया साधु ने। और लेकिन उस समय भी हुआ जो साधु से भगवान सत्यदेव का पूजन नहीं कर पाते हैं। लीलावती से निवेदन किया कि प्रभु आपने सत्यदेव के पूजन करने को कहा था कि हमारे घर अगर कोई संतान होगी तो हम भी सत्यदेव व्रत करेंगे, तो आप यह व्रत क्यों नहीं करते। साधु ने उत्तर दिया कि प्रिय अभी बड़ा खर्चा हो गया है, बहुत खर्चा हुआ है। राजेंद्र आए थे, बधाई लाने थे, कुछ पैसा देंगे तो कुछ खर्चा हो गया, तो ऐसा करेंगे कि हम लोग कन्या का विवाह होगा तब हम लोग यह व्रत कर लेंगे। और इधर बात वही ऐसी ही पड़ी रही। इधर कन्या दिन दिन बढ़ने लगी। कहते सोची कि चंद्रमा की कलाकारी में धीरे धीरे कन्या बढ़ रही है, इसलिए उसका नाम कलाकारी रखा गया। एक दिन साधु ने अपनी कन्या को घर में अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए देखा। घर और बड़ी यादा में जानने वाले साधु ने तत्काल विचार किया कि कन्या बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। घर परिवार में
सबसे विचार किया है और दूत को आदेश दिया कि दूत को सुनकर तेज गंगा में दूत सुंदर कहते संपत्तिवान चंद्र हो गया और वहां से एक शिक्षक पुत्र तेज गंगाएं हैं और साधु का परिवार उस वर को देखकर लड़के को देखकर संतुष्ट हुए और उसी के साथ उसका विवाह सुनिश्चित हुआ है। और कहते हैं कि उनकी जो कन्या है यहाँ उनको लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है और जो वर है वह नारायण का स्वरूप है। हम लोग एक छोटी सी गजल में एक छोटा सा वर्णन गा लेते हैं क्योंकि समय का अभाव है। दीदी है आज बड़ी कृपा है हम लोग बैठे हुए हैं आपसे सबसे बड़ी भाभी अपनी बड़ी कृपा। तो क्या कहना है आओ मेरी सखियों में लगा दो आओ मेरी
भगवान की। कन्या का विवाह हो गया और इधर दुर्भाग्यवश अभी भी 7 वर्ष भगवान सत्यनारायण का व्रत कथा नहीं करता है। उसके पक्ष में भगवान सत्यनारायण रुष्ट हुए और वैश्य को प्रतिष्ठान किया कि जो वैश्य है वह अधिक को प्राप्त करे। इधर 7 वर्ष और उनके जाना था जो दामाद जी है दोनों में व्यापार करने के लिए सुंदर नगर में गए हैं व्यापार करने के लिए। और सूची कहते हैं कि वो सुंदर नगर का राजा जो है वह चंद्रकेतु है। चंद्रकेतु विराट में यहाँ व्यापार करने के लिए गए हैं। भगवान की प्रतिक्रिया से भ्रष्ट होने पर राजा की संपत्ति जो है वह चोर चुरा कर भाग रहे हैं। सिपाही उसका पीछा कर रहे हैं और जहां पर उनके दामाद और वैश्य ठहरे हुए थे चोरों ने संपत्ति को वहीं पर कर दिया और वहां से चले गए। राजा के सिपाहियों ने राजा की संपत्ति को वहां पर देखा और दोनों वैश्यों को बंदी बनाकर राजा के समीप ले गए। भगवान जो दुष्ट हुए उनके फलस्वरूप अभी दोनों वैश्यों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम चोर नहीं है साहब, हम तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हैं। लेकिन कोई सुनने वाला वहां पर नहीं है। बिना विचार किए उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। और उधर लीलावती और कलावती कहते हैं कि इनके घर में भी चोर आए और घर की जितनी भी संपत्ति थी वह सब चोर चुरा कर लेकर गए। अब बेटी माँ बेटी दोनों ही घर घर भटक रही है और बड़ी मुश्किल से मेरा जीवन यापन हो पा रहा है। एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई जहां पर भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। रात्रि में गर्भवती माँ ने उनसे पूछा कि बेटी इतनी रात को कहाँ गई। उस समय दौर ऐसा है आजकल फिर लोग 10 बजे आए, 11 बजे आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, सुबह आए, कोई कहने वाला नहीं होता था। लेकिन वहाँ दौर ऐसा है, यहाँ पर भी शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो उस दौर से आए हुए हैं कि अगर रात्रि में आप जा नहीं सकते कहीं, अगर जाना है तो आप अपने पति के साथ जाए या तो अपने भाई के साथ जाए। तो बुजुर्गों के बंधन बने हुए थे, उसमें कहते हैं कि लाभ हमारा ही है, लेकिन वो चीजें हमको समझ में नहीं आती है। आज समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम कल उस व्यवस्था में होते हैं या हमको जब वहां से कुछ कष्ट होता है, दुख होता है उन सब चीजों से, तब हमको लगता है कि हमारे बुजुर्ग जो कहते थे वह सही कहते थे या उन्होंने जो सिस्टम बना के रखा था वह सही है। आज तक की सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोगों का अलग रहने का मतलब यही है कि बस स्वतंत्रता चाहिए हमको। क्योंकि अगर हम 10 साल के निकले तो हमको कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए ना। अगर सास और मन रहेगा तो कोई पूछेंगे नहीं कि कहाँ जा रहे हो आप, तो स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए बस आते ही सबसे पहला काम है कि आप अलग रहो। अलग रहेंगे तुम्हें देखने वाला नहीं है, वो सुनने वाला है, वो कहने वाला नहीं है। लेकिन जब हम व्यवस्थाओं में आप नुकसान उठाते हो, चले जाते हो, ठगे जाते हो, आपके साथ क्या पापा कर जाते हैं, उसके बाद आपका समझ होता है कि हाँ शायद किसी ने मुझे रोका होता, किसी ने मुझे टोका होता, या किसी का भय हो, मुझे भय भी हो तो प्लीज उतना भय तो होना ही चाहिए किसी न किसी का घर में। गार्जियन का किसी का दबाव होना चाहिए घर में, डर बना रहता है। तो नहीं रहे तो हमको यही की कृपा बना है। अन्य जगह अपने लोगों को बहुत व्यवस्था होती है, एक इतना भय एक व्यवस्था बनी हुई है कि आपको जाना है ठीक है जाओ, लेकिन इतने समय तक वापस आ जाना है। फिर भगवान की आरती होगी तो बेटा कौन बजाएगा और इतने समय आपको वापस आना है। जिनके मन में भी अभी कुछ बना लेना कि हम जा रहे हैं इस समय पे आना है, समय से जाइए, समय से आइए, समय से व्यवस्था है। इसी प्रकार का भी एक पुरानी कहावत है, कहते हैं कि धनवान चाहे दुष्कर्म करे फिर भी वह आदर पाते हैं, दुर्धन सारा किस कारण अपराधी पाया जाता है।
अगर एक धनवान व्यक्ति है वह कुछ गलत भी कर देगा तो उसको मुंह पे कहने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर एक गरीब व्यक्ति है, अगर उससे पाप हुआ भी नहीं है तब भी उसको सब लोग कहने वाले अच्छा आया तो यही था घर भी यही गया होगा। बाकी तो सब गुरु भाई तो बाकी है, लेकिन वहां गरीब है तो जाहिर सी बात है चोरी हुई तो लेकर वही गया होगा, दूसरा नहीं। इसी प्रकार के हम प्रश्न कर रहे हैं। तो ये बताया कि एक ब्राह्मण के घर पर गई थी, वहां पर भगवान सत्यनारायण की कथा घोषणा की और प्रसाद लेकर आई भगवान आप ग्रहण करो। इधर लीलावती में तुम्हारा बोध हुआ है कि उच्चती अपराध हुआ है, तुम्हारा जो जन्म है वह भगवान की कृपा से हुआ है, आपका जो विवाह हुआ है वह भी भगवान की कृपा से हुआ है, और जिंदगी वाले पिता के मृत्यु कर नहीं पाए थे। तो मैं ऐसा करते रहते हूँ भगवान का पूजन करूंगा और व्रत करूंगी। किसी भी प्रकार से उन्हें व्यवस्था की भगवान सत्यनारायण की कथा के लिए सामग्री को एकत्रित किया माँ बेटी ने, और पूजन समय में उन्होंने मांगा कि प्रभु उनके पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें। करुणा सागर प्रशंसा हुए और कहते हैं कि भगवान जैसे कि क्योंकि जब आप कितने भी जन्मों के बाद में हो, जैसे तुलसी बाबा कहते हैं कि मेरे सजन में भूले की जीव हुई जब जब कोई भी अगर ना सही तब यही। अगर कितने भी जन्मों का पापी है, अगर वह अपने पाप को छोड़कर भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। यहाँ तक नहीं, तुलसी बाबा ने ये भी लिख दिया करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या भी है उसके मत्थे पे और सामने आ जाता है, शरणागत हो जाता है, तब भी मैं उसको क्षमा कर देता हूँ। क्योंकि भगवान को स्वयं कहने शरणागत मुझे तुझे निज अनहित अनुमान तेरे निर्पाल पाप कहीं ये सबका सिद्धांत रहते कि शरणागत अगर हो जाए कोई भी शरण में आप किया जाता है तो उसकी रक्षा करने का आप बाधी हो जाते हो, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, चाहे जीव हो, चाहे कोई मनुष्य हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो। अगर आपकी शरण में आ गया है, आपके सीमा रेखा पर है, आप बचा सकते हैं तो उसकी रक्षा जरूर की जाए। ऐसे भगवान प्रसन्न हुए माँ बेटी की प्रार्थना पर, और उधर राजा चंद्रदेव को जो शब्द दिया कि वह सवेरे ही दोनों वर्षों को छोड़ दे और जो कुछ उनका धन आपने लिया है वहां को उठाकर वापस कर दो उनको। अगर ऐसा नहीं किया करोगे तो तुम्हारे राज्य और पुत्रों से तुम्हारे राज्य का नाश कर दूंगा, तुम्हारा धन समाप्त कर दूंगा मैं। भगवान की शब्द वाली हुई, राजा की आंख खुली। दाता राजा ने अपने सभी मंत्री सभा सभ्यों के साथ विचार किया, विमर्श किया कि मुझे रात्रि में ऐसा सपना हुआ है, क्या करना चाहिए मुझे। सभी ने उनको या सलाह की प्रभु उनको छोड़ देना चाहिए। भगवान की ऐसी अगर वाणी आपने सुनी है तो भगवान का वह आदेश है, परमात्मा जो चाहते हैं वह आप करो। उन्होंने तुरंत ही दूतों को आदेश दिया और दोनों वर्षों को बुलाया। उनकी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है, सारी व्यवस्थाएं उनकी ठीक ठाक कराई गई। उनकी सूची देते हैं कि हजामत वगैरह उनकी बनाई गई, गाड़ी भी हो गई होगी, व्यवस्थाएं। जेल में जाने के बाद जब जेल से कोई बाहर निकले तब उसको पता चलता है कि कितने कष्ट वहां पर हो रहे हैं, क्या मुझे यातनाएं दी जाती हैं। यहाँ घर पे पूरा भोजन कर लिया, सो दिया, बैठे हैं, उठे वहां पे किराया होता है, कितने ही में लेना है वैसी व्यवस्था करनी है। तो व्यवस्थित है, उनको सब व्यवस्थित किया गया है। बढ़िया सुंदर से वस्त्र दिए गए, उनको पहनाए गए, आभूषण भी पहनाए गए, उनको आभूषणों से भी उनका सम्मान किया। और जो भी धन का छीना हुआ था उसको जस्ट डबल कर दिया, दोगुना करके वापस किया। और राजा ने कहा कि आप अपने नगर के लिए जाए, कुछ भगवान की ऐसी अदृष्टि है जो आपको या कष्ट प्राप्त हुआ है। अंदर दोनों वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया और उनको धन्यवाद दिया है कि आपकी कृपा से महाराज हम अपने घर जा रहे हैं। पुराने देवा का विषय रूप उठाया,